सरपंच से सांसद तक का सफर कैसे तय किया? लगातार मुझे जो भी मेरे संगठन, मेरे वरिष्ठ जो भी जिम्मेदारी दिए उसको मैं पूरा करते गई। आसान क्या था एक सरपंच रहना या सांसद? काम करने वालों के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। मेरे कार्यकर्ता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का पसीना काम आया। आपके परिवार में हमेशा आपको मिला सहयोग? जब मायके तो बिलासपुरी है, ससुराल में मेरे पति देव बसंत कुमार जांगड़े जी का सपोर्ट बहुत मिला। उनके ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। एक आदमी के पीछे एक औरत की हाथ रहता है, लेकिन मेरे पीछे मेरे पति देव जी का। बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? 7 बजे ट्रेन पकड़ना है तो मैं 4 बजे उठ के घर का सारा काम करके अपने बच्चों के लिए टिफिन बना के उसके बाद निकलती थी। क्या मानती हैं महिलाओं के लिए आरक्षण कितना जरूरी है? बहुत सारी बहनें पंच में भी आएंगी, सरपंच भी बनेंगी, जनपद, जिला सभी में जाएंगी। इस बार तो विधानसभा में भी बहुत सारी हमारी बहनें चुन के आएंगी। तो सबका साथ, सबका विकास। हर कोई बात करता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन राजनेता बनेंगे, ऐसी प्रेरणा जरा इन बच्चों के लिए। इस लक्ष्य क्षेत्र में जाना है बेटा, तो उस क्षेत्र में आप हमेशा मेहनत करिए और एक लक्ष्य बना के चलिए कि उस मुकाम में मुझे जाना है करके, तो निश्चित ही सफलता मिलती है। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि आधी आबादी कहा जाता है, तो सब कुछ हमारे भरोसे है, घर गृहस्थी। और देखिए हमारे एडिटर इन चीफ, एग्जीक्यूटिव एडिटर, मेरे तमाम सहयोगियों ने आप सभी का स्वागत किया है, लेकिन मैं अंजलि भी आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ, खासकर कमलेश जी आपका। धन्यवाद मैडम। अच्छा देखिए, अब हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे और जब दो महिलाएं मौजूद हैं तो ना सिर्फ राजनीतिक बातचीत होगी बल्कि और भी घर गृहस्थी की बातचीत भी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ और हमारे विस्तार के दर्शकों को भी ये बताना चाहती हूँ कि कमलेश जी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी और सांसद बन गई। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन इससे पहले देखिए, आप एबीवीपी की संयोजक भी रही, 2 बार की सरपंच रही जी, और महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रही जी, और उसके बाद सरपंच से सांसद बनी। तो मुझे ये लगता है कि एक संगठन में जितने भी पद होते हैं, निचले स्तर से लेकर एकदम ऊंचाई तक, हर पद पर आप रही हैं। लेकिन सीधा सवाल मेरा यह है कमलेश जी कि सरपंच से सांसद तक का सफर कैसे तय किया? देखिए, मैं 2005 से 15 तक सरपंच थी। बूथ में भी काम की, मंडल की उपाध्यक्ष भी रही, प्रदेश कार्य समिति में भी रही, महिला मोर्चा में रही, जांजगीर चांपा जिला था तो जिले में उपाध्यक्ष रही, प्रदेश कार्य समिति अनुसूचित जाति मोर्चा में रही, महिला मोर्चा में रही, विस्तारक के रूप में भी मोदी जी के 2022 में मैं विस्तारक के रूप में भी गई थी। और विस्तारक के रूप में भी मैं 15 दिन अपने क्षेत्र से बाहर हमारे संगठन शिल्प के द्वारा, तो मैं विस्तारक के रूप में भी काम की। लगातार मुझे जो भी मेरे संगठन, मेरे वरिष्ठ जो भी जिम्मेदारी दिए उसको मैं पूरा करते गई। जो जिम्मेदारी मिली वो आपने बखूबी निभाई और इसीलिए आज आप लोकसभा में खड़ी होती हैं, जांजगीर चांपा को रिप्रेजेंट करती हैं। मुझे ये बताइए, आसान क्या था एक सरपंच रहना या सांसद? मज़ा किस में आता है आपको? देखिए, काम करने वालों के लिए कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में संगठन, हम सभी एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ताओं, विपक्ष के पास तो पैसा था, लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का पसीना काम आया। उन्होंने मुझे एक तरफा वोट दिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत अपने जांजगीर लोकसभा क्षेत्र के और प्रदेश के संगठन के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को, बड़ों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन सब का आशीर्वाद था। आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद किया है, लेकिन एक महिला जब इतना आगे जाती है तो परिवार का भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा किरदार माना जाता है। आपके परिवार में हमेशा आपको मिला वो सहयोग? बिल्कुल मिला। मेरा तो क्षेत्र, मेरा मायके तो बिलासपुरी है, अभी तो मुंगेली हो गया, लेकिन जब मैं शादी होके गई तो मेरा बिलासपुरी जिला था। तो मेरे बाबूजी समाज सेवक थे, उनका मेरे को भरपूर आशीर्वाद मिला और ससुराल में मेरे पति देव बसंत कुमार जांगड़े जी का सपोर्ट बहुत मिला। उनके ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बहुत सपोर्ट किए मेरे वो। लेकिन कहते हैं ना, एक महिला के पीछे
एक आदमी के पीछे एक औरत की हाथ रहता है, लेकिन मेरे पीछे मेरे पति देव जी का एक सफल औरत के पीछे एक आदमी भी खड़ा हो सकता है। एक महिला एक महिला वैसे ही बहुत सारे किरदारों में होती है, बहन के किरदार में होती है, माँ के किरदार में होती है, लेकिन आप एक बहुत बड़े राजनेता के किरदार में भी है। तो माँ के किरदार की अगर बात कर लें, बच्चों के लिए कैसे वक्त निकालती हैं? क्योंकि देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है एक सांसद होना। देखिए, जब अगर मन में ठान लें कि हमें कुछ करना है करके, तो निश्चित ही लक्ष्य को पाने के लिए सब चीज़ आसान हो जाता है। और मेरा छोटा बेटा आया, मेरे 2 बेटे हैं, और मैं सारा काम, मुझे अगर 7 बजे ट्रेन पकड़ना है तो मैं 4 बजे उठ के घर का सारा काम करके अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बना के उसके बाद निकलती थी। ऐसे मतलब लगातार काम। अच्छा, बच्चों का आप जिक्र कर रही है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास शिकायत आई हो जहाँ पे आपके बच्चों ने इस्तेमाल कर लिया हो आपके नाम का कि मम्मी सांसद है हमारी? नहीं, बच्चे लोग मेरे बहुत सीधे हैं, ऐसा कभी मौका नहीं आया। समझदार है, बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे को, मेरे पति का, मेरे बच्चों का, घर परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। तो ऐसा मौका कभी नहीं आया कि मेरे नाम को यूज करे बच्चे। अच्छा, आपने पहली बार आपको पार्टी ने टिकट दिया, लगा था कि इस बार तो पक्का है, क्योंकि 2019 में भी अफवाह उड़ी थी। हाँ, अब संगठन सर्वोपरि है, और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक सरपंच से सदन तक का मौका मिला, इसके लिए मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, छत्तीसगढ़ के विष्णु देसाई जी, सभी मेरे वरिष्ठ जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया। क्या मानती है, भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा रहा है संगठन? साथ ही साथ अगर हम आरक्षण की भी बात कर ले, आप खुद अनुसूचित जाति से आती हैं, क्या मानती हैं महिलाओं के लिए आरक्षण कितना ज़रूरी है, और क्या 33% काफ़ी है या और भी बढ़ाने की तैयारी है? नहीं, 33% आरक्षण काफ़ी है। अभी तो जैसे ही आरक्षण हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं, तो छत्तीसगढ़ से हम 3 बहनों को सम्मान दिए हैं। उसके बाद अभी हमारे बहुत सारी बहनें पंच में भी आएंगी, सरपंच भी बनेंगी, जनपद, जिला सभी में जाएंगी। इस बार तो विधानसभा में भी बहुत सारी हमारी बहनें चुन के आएंगी। तो सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, छत्तीसगढ़ की विष्णु देसाई जी, और अभी हमारी सभी बहनों को महतारी वंदन से सम्मान कर रहे हैं, समूह में जोड़ के उनको रोजगार दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बहुत हमारी बहनों को कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो आगे बहुत अच्छा होगा। महतारी वंदन योजना की आप बात कर रही है, जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर योजना साबित हुई है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना भी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं गेम विनिंग पारी उसे कहा जा सकता है। कमलेश जी, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारी छात्राएं भी मौजूद है, बहुत सारे छात्र भी मौजूद है। राजनीति का आपका सफर कैसे शुरू हुआ था? एक मार्गदर्शन अगर उन्हें मिल जाए। वैसे तो कोई आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता, हर कोई बात करता है कि बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन राजनेता बनेंगे, ऐसी प्रेरणा जरा इन बच्चों के लिए। देखिए, अगर कुछ बनना है तो एक लक्ष्य बना के चले कि हमें इस क्षेत्र में जाना है। वैसे तो मेरे बाबूजी को मेरे लिए था कि मेरे बेटी लोग, हम लोग 6 बहन 1 भाई हैं, तो मेरे बाबूजी को था कि वो मेरी बेटी बेटे लोग सब सर्विस में जाएं करके। लेकिन मेरी बहन लोग टीचर हैं, और मेरे पिताजी मतलब राजनीति में तो नहीं थे, आबकारी विभाग में थे वो, लेकिन समाज सेवक थे वो। तो उन्हीं का असर मुझ पे पड़ा है, और मैं अपने बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर जिस लक्ष्य क्षेत्र में जाना है बेटा, तो उस क्षेत्र में आप हमेशा मेहनत करिए और एक लक्ष्य बना के चलिए कि उस मुकाम में मुझे जाना है करके, तो निश्चित ही सफलता मिलती है। बिल्कुल सफलता मिलती है। बिलासपुर की उड़ान अरपा विस्तार सम्मान का ये मंच है, और आप पहली महिला है जो इस मंच पर पहुंची है। मुझे ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे व्यंजन फेमस है। मेरे छत्तीसगढ़ सहयोगियों ने बताया, पहले तो छत्तीसगढ़िया लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन उससे भी ज़्यादा तारीफ होती है एक रोटी की। अलग अलग तरीके की रोटी मिलती है। आपको खाने में क्या पसंद है, और अगर बात की जाए आपको घर में खाना बनाने का वक्त मिलता है? मेरे को मिलता है, जब भी समय मिलता है मैं किचन में अपने हाथ से खाना बनाती हूँ, और सबको खाना बनाना और खिलाना मेरे को बहुत पसंद है।
तो जब भी मौका मिलता है मैं करती हूँ। जब मेरा अभी थोड़ा सा कम हुआ है, नहीं तो मैं पूरा घर में, मेरे सास ससुर हैं, हम लोग एक साथ हैं, तो मैं पूरा घर का काम करके उनको खिला पिला के ही बाहर निकलती हूँ। तो मुझे तो बहुत शौक है। और मतलब हमारे एक तो जांजगीर चांपा की जिम्मेदारी वहां लोकसभा में प्रतिनिधित्व करना, और ऊपर से अपने घर की भी जिम्मेदारी। एक बार तालियां एक महिला होने के लिए, तालियां। देखिए, एक महिला को 2 घर को संभालना होता है, घर परिवार के साथ अपने बाहर को भी, तो मैं आराम से कर लेती हूँ। आपने एमए हिंदी साहित्य भी किया है, आपका कोई पसंदीदा साहित्यकार? कवि में बोल रहे हैं जी। उसको बोल बिल्कुल बिल्कुल। तो कमलेश जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि शक्ति की पहचान आप बन गई हैं और नारी शक्ति की पहचान भी बन गई हैं। लोकसभा में जब जांजगीर चांपा का मुद्दा उठाती होंगी तो गूंजता होगा, एक गर्व महसूस होता होगा, जांजगीर चांपा के लोगों को भी एक गर्व महसूस होता होगा। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। विस्तार सम्मान समारोह में आप आई हैं, इस मंच में बैठी और जांजगीर चांपा लोगों के लिए बात की, महिलाओं की तरफ से एक प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी उठाते हुए बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी। धन्यवाद। आपकी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।